आज का टॉपिक है बेटा जी हमारा जर्नल्स। 11th क्लास में ये मानते हो जर्नल आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 11th क्लास की स्टार्टिंग देता है। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर थ्योरी के पढ़े या अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा वो जस्ट आपको एक बेस क्लियर करते हैं कि एनजी अकाउंट में पढ़ना क्या है। लेकिन जो अकाउंट्स की स्टार्टिंग है बेटा जी वो जर्नल से होती है और जर्नल बेसिकली हमारा जो पर्पस सॉल्व करता है वो रिकॉर्डिंग का पर्पस सॉल्व करता है। देखो अब मैं बात करूं अकाउंट्स के अंदर तो बेसिकली बात क्या है, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करना सबसे जरूरी है क्योंकि हम रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे तो अकाउंट्स तो बने ही नहीं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए जो सिस्टमेटिक वे है, जो एक तरीका है वो जर्नल है। ठीक है जी। आज हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट ट्रांजेक्शंस को, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है उन सबको हमने किस तरीके से जर्नल के अंदर पोस्ट करना है और क्या उसके रूल लगते हैं। लेकिन उसके आगे हमें समझने के लिए, जर्नल को समझने के लिए हमें इनके बेसिक रूल्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो जर्नल से पहले हम डेबिट क्रेडिट के बेसिक रूल समझते हैं। डेबिट क्रेडिट के बेसिक रूल में दो अप्रोच आती है बेटा जी। एक आती है ट्रेडिशनल अप्रोच, मैं ज्यादातर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करता हूं बेटा जी। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके तीन रूल हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कहता है जो चीज आपके पास आई है उसको कर दो डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज आपके पास से गई है उसको कर दो क्रेडिट। जैसे मान के चलो कि आपने कोई फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया जी? फर्नीचर परचेज किया, पैसे दिए तो आया क्या जी? फर्नीचर आया। गए क्या? पैसे। पैसे मतलब कैश गया। तो व्हाट कम्स इन, क्या आया? फर्नीचर। तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और व्हाट गोज आउट, गया क्या? कैश गया। तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आपने इस तरीके से ट्रांजेक्शंस को सोचना है। ठीक है जी। इसको कहते हैं, ये जो रूल है ये रियल नेचर का है। कैसा नेचर का है? रियल नेचर का है। नेक्स्ट आता है डेबिट का रूल। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर कोई रिसीवर है, किसी को सामान मिला है, गुड्स मिला है, एसेट मिली है तो वो डेबिट हो जाएगा। और अगर कोई गिवर है, किसी ने हमें दिया है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो इसको बोल देते हैं कि ये है पर्सनल नेचर का अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और ये होता है बेटा जी नॉमिनल नेचर। कौन सा नेचर? नॉमिनल। ये कहता है कोई भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो या कोई भी बिजनेस का लॉस हो। क्या बोला हमने? कोई भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो, कोई भी बिजनेस के लिए लॉस हो तो वो डेबिट करना है, और कोई भी बिजनेस के लिए इनकम हो या कोई भी बिजनेस के लिए गेन हो तो उसको क्रेडिट कर देना है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके ये तीन चीजें आती हैं। रियल नेचर में आता है डेबिट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रियल नेचर, ये पर्सनल नेचर, ये नॉमिनल नेचर के अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली जितनी भी आपके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो इसी के अंदर समा जाएंगी, इसी में हो जाएगी। एक और अकाउंट है, एक और रूल है जो कि मेरा बनाया हुआ है बेटा जी, वो आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये मैं बच्चों को समझाता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच से बच्चों को समझाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो एक रूल मैंने खुद ऐड कर दिया। ठीक है। इसमें इंक्रीज इन एसेट डेबिट, अगर आपकी कोई भी एसेट बढ़ती है तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी। अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। डिक्रीज इन लायबिलिटी आपकी डेबिट हो जाएगी और
इंक्रीज इन लायबिलिटी आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो अगर एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट, अगर डिक्रीज इन एसेट है, इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो क्रेडिट है। ठीक है जी, क्लियर है? आपने इन बेसिक रूल्स को बिल्कुल टिप्स पे लर्न करना है। अगर आपको ये बेसिक रूल टिप्स पे लर्न हो जाएंगे तो बेटा जी इनको समझना जर्नल को मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले एक दो सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है जी, जिसमें आपको जर्नल के अंदर एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है वो सीखना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे मैं आपको कुछ स्पेशल एंट्रीज भी बता दूंगा। ठीक है जी, अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन 1 हम देख लेते हैं बेटा। नितिन invested 50,000 cash and 5 lakh check to start a business. He deposited 5,000 out of cash in the bank, purchased goods for 5,000 against cash, purchased a building and paid 2 lakh by check, purchased goods from Mazzles Hari and Company for 1 lakh, sold goods for cash 50,000, sold goods on credit Mazzles Ramesh and Company 25,000, Mazzles Ramesh and Company returned 5,000 goods being defective. Goods returned by Ramesh and Company returned to Mazzle Hari and Company at cost price 4,000. Paid salary to staff by check. Rent paid for the residence of Nitin. Paid electricity check charges for the month 1,000. Paid telephone charges. Bought furniture. ये सारी ट्रांजेक्शन बेटा आप लोगों ने देखनी है। ठीक है जी। Placed order for goods with Mazzles Abhi and Sons 2 lakh and paid them 20,000 by check in advance. Balance to be paid on delivery. Receive order from goods from Mazzle Ajay and Company for 3 lakh along with a check of 30,000 as advance. Balance to be received against delivery of goods. Paid 1,000 for stationery. Nitin withdrew 10,000 for household expenses out of cash. जैसे कि बेटा जी हमने अभी ये इलस्ट्रेशन करी है, पढ़ी है, इसी क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले कहता है नितिन invested 50,000 cash and 5 lakh by check to start a business स्टार्ट करने के लिए। आपको मैंने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्लियर किया था बेटा कि जो भी अकाउंटिंग आप करोगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। तो बिजनेस के हिसाब से आप ये सोचो कि बिजनेस के पास आया क्या। पहला रूल है आपने पहले डेबिट फिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया बिजनेस के पास? बिजनेस के पास आए 50,000 कैश और 5 लाख का चेक। क्या है बिजनेस का? 50,000 का कैश आया, 5 लाख रुपए चेक आए। ठीक है जी, डेबिट हो गया फिट। अब क्रेडिट का रूल लगाओ। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या यहाँ पे कुछ गया है? आप लोग दोबारा से ट्रांजेक्शन पढ़ो कि नितिन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 कैश से और 5 लाख चेक से। तो बिजनेस के पास 50,000 कैश आया, 5 लाख का चेक आया, तो डेबिट तो हो गया फिट। अब क्रेडिट का रूल लगाओ। क्रेडिट का पहला रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या कुछ गया है? नहीं गया। क्रेडिट का ही दूसरा रूल लगाओ। क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर? नितिन। नितिन ने बिजनेस को कैश दिया और चेक दिया। किस लिए दिया? क्योंकि वो बिजनेस में क्या लगा रहा है? कैपिटल लगा रहा है। तो आप लोगों को जनरल एंट्री करनी है। मैंने यहाँ लिखा है डेट या सीरियल नंबर। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में अगर आपको डेट गिवन है तो आप डेट लिखोगे, सीरियल नंबर गिवन है तो सीरियल नंबर लिखोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सीरियल नंबर गिवन है तो हम डेट नहीं लिख के सीरियल नंबर लिख देंगे फर्स्ट। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। ये लिखने का तरीका है बेटा, कैश A/C अकाउंट और DR स्टैंड्स फॉर डेबिट। ठीक है जी, कैश कितना आया जी? कैश आया 50,000 रुपीज का। ठीक है, फिर उसने चेक दिया। चेक का मतलब बैंक होता है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, अब हमारे पास आया क्या? हमारे पास कैश आया, चेक आया, तो हमने दोनों चीज लिख दी भाई। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 नितिन्स कैपिटल अकाउंट,
जो भी हमें क्रेडिट करना होता है उसके लिए हम थोड़ा सा राइट में टू लिखते हैं और फिर अकाउंट का नाम डाल देते हैं टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट के केस में यहाँ CR नहीं लिखना होता, टू लिख दिया तो इसका मतलब क्रेडिट ही है। तो 50,000 रुपए का कैश आया था, 5 लाख रुपए का चेक दिया था नितिन ने। टोटल बिजनेस में जो पैसा लगाया गया वो लगाया 5,50,000। तो बेटा आप लोगों ने रूल सोचना है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आप लोगों को पहले ट्रांजैक्शन पढ़नी है। ट्रांजैक्शन पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जी हुआ क्या है। वो कहते हैं नितिन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 कैश से, 5 लाख चेक से। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ मतलब अपने आप को बिजनेस समझो। बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास कैश आया, बिजनेस के पास चेक आया। तो रूल क्या है डेबिट क्रेडिट का? अभी बताया था। डेबिट का पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज आई है उसको डेबिट कर दो। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया कैश, हमारे पास आया चेक। हमने दोनों को क्या कर दिया? डेबिट। ठीक है जी। अब क्रेडिट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो भैया तो कुछ गया ही नहीं। क्रेडिट द गिवर, कौन है गिवर? नितिन। और नितिन ने पैसा क्यों दिया है? क्योंकि उसने बिजनेस के अंदर क्या लगाई है? कैपिटल। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोगों ने उसकी नरेशन लिखनी है बीइंग। पहले क्या लिखना है? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड चेक ₹5 लाख। ठीक है जी। तो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उसको आपने नरेशन का नाम देना और आगे बीइंग लिखना बेटा कंपलसरी है। ठीक है। तो एक ये ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड हो गई। इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसका नाम क्या है? जर्नल है। ठीक है जी। अब आप अपने यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ोगे और उसके हिसाब से एंट्री पुट करोगे। कहता है ही डिपॉजिटेड 5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। उसने जो भी उसके पास कैश था उसमें से 5,000 निकाल के कहाँ डाल दिया? बैंक में डाल दिया। भाई मेरी जेब में 5,000 कैश पड़ा हुआ है, मैंने जाके कहाँ डाल दिया? बैंक में डाल दिया। ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने रूल लगाना है। रूल लगाना है डेबिट का पहला रूल। डेबिट का पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या कुछ आया है? यार हमने तो बैंक में पैसे जमा कराए हैं, हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं आया। ठीक है जी। तो डेबिट का पहला रूल स्किप कर दो। नेक्स्ट डेबिट के रूल पे जाओ। डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? यार हमने तो पैसे जाके बैंक को दिए हैं, तो बैंक इज द रिसीवर। तो जो रिसीवर है उसको हमने क्या करना है? डेबिट करना है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है जी? हाँ जी सर, क्योंकि बैंक रिसीवर हो गया। अब डेबिट फिट हो चुका है तो क्रेडिट के रूल पे आओ। सबसे पहले क्रेडिट का पहला रूल देखो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट वो करो जो गया। सर हमारी जेब से 5,000 कैश गया है बैंक में, तो हमारी जेब से गया क्या? 5,000 रुपए गए। तो जो गए तो उसके लिए टू कैश अकाउंट। क्लियर है जी? तो जो गया वो क्रेडिट हो गया और क्रेडिट के लिए कहते हैं टू, फिर उस अकाउंट का नाम और कैश। कितना गया जी? 5,000 रुपए हमारे चले गए। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट आना चाहिए, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट आना चाहिए। ठीक है जी। और फिर आप लोगों ने वही बीइंग ₹5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नरेशन खत्म। क्लियर है जी? थर्ड, बस आप लोगों ने सोचना है कि हुआ क्या है। उसको सोचने के बाद आप लोगों ने उस चीज के बारे में रूल लगा देना है। पहले आपने डेबिट के रूल लगाने हैं। डेबिट का पहला रूल सेटिस्फाई होता है तो बढ़िया है, अदरवाइज सेकंड पे जाओ, वो भी नहीं होता तो थर्ड पे जाओ, और वो तीनों नहीं होते जो मैंने बताया इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, भाई उस पे जाओ। आपका 100% लगेगा। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है जो इन रूल्स में सेटिस्फाई ना हो, कोई भी उठा लेना। ठीक है जी। तो पहले डेबिट करनी है, जब डेबिट हो जाए तो क्रेडिट के रूल पे जाना है। नेक्स्ट आता है थर्ड, परचेज गुड्स फॉर 5,000 अगेंस्ट कैश। आप लोगों ने गुड्स परचेज किए और कैश में किए हैं। मतलब हुआ क्या
कि गुड्स आप लोगों ने परचेज किए, गुड्स आए और कैश गया, क्योंकि आप गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स आएंगे और कैश जाएगा। बात समझ रहे मेरी? तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास आए क्या, गुड्स आए, तो हम गुड्स नाम ना लिख के वहां पे नाम लिखते हैं परचेजेस। क्या लिखते हैं जी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस वर्ड हमेशा गुड्स के लिए आता है। अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं तो आप क्या डेबिट करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुए? क्योंकि गुड्स आए और डेबिट का रूल कहता है जो चीज आए उसको डेबिट करो। ठीक है जी। और टू, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट का रूल है कि क्रेडिट उसको करो जो गया। क्या गया? सर कैश गया है, तो कैश अकाउंट कितने गए हैं जी? सर 5,000 रुपए। 5,000 डेबिट के सामने डेबिट के और 5,000 क्रेडिट के सामने क्रेडिट के। ठीक है जी। फोर्थ, परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड पेड 2.5 लाख बाय चेक। आप लोगों ने एक बिल्डिंग परचेज करी, बनी बनाई बिल्डिंग होगी और 2.5 लाख रुपए आपने चेक से पेमेंट करी है, कैश देके नहीं है, चेक से। तो अब क्या हुआ? आप लोगों ने 2.5 लाख तो दिया चेक, ठीक है जी, 2.5 लाख दिया चेक और क्या ले ली? बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग मिल गई और बिल्डिंग बिजनेस की होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आई? बिल्डिंग आई। रूल लगाओ, डेबिट का पहला रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट उसे करो जो आया। क्या आया? बिल्डिंग आई। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया? बैंक के थ्रू पैसा गया, चेक काट के दिया तो बैंक से पैसा जाएगा ना, जाएगा, तो वही करना है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आई? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू, चेक के थ्रू गया है तो बैंक अकाउंट। बेटा जी आप लोगों ने नरेशन लिखनी है, ठीक है जी। मैं हर बार नरेशन लिख के नहीं दिखाऊंगा, बस लिखना क्या है। जैसे यहाँ परचेज क्या है? बीइंग गुड्स परचेज वर्थ ₹5,000, बीइंग बिल्डिंग परचेज फॉर 2,50,000। तो इस तरीके से आप लोगों ने ट्रांजैक्शन भी जो भी होगी उसको नरेशन के फॉर्म में लिखना है। 2.5 लाख रुपए आपके चले, ठीक है जी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मेजल्स हरी एंड कंपनी फॉर 1 लाख। बेटा यही बात मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में भी क्लियर की थी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मेजल हरी एंड सन्स, हरी है ना, बिल्कुल, हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी से गुड्स लिया। क्या यहाँ मेंशन है कि हरी एंड कंपनी से कैश में लिया? क्या यहाँ मेंशन है कि हरी एंड कंपनी को हमने चेक दिया? कुछ मेंशन नहीं है, ओनली नेम है। जब भी नाम आए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने गुड्स लिए हैं उसके बदले हमने पैसे नहीं दिए, वो उधार में गुड्स लिए हैं। बात क्लियर है? अगर मेंशन होता कैश में लिए हैं, चेक दिया है, कुछ ऐसा होता, दैट मींस के पेमेंट करी है। लेकिन अगर नाम आ जाए तो आप लोगों ने स्ट्रिक्टली ये समझना है कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब उधार में लिया है। अब आपने गुड्स ले लिए, पैसा नहीं दिया, रूल लगाओ, दिमाग में सोचो। डेबिट का पहला रूल बताया था भैया ने, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट उसको करो जो आए। हमने क्या आए हैं यहाँ पे? गुड्स आए हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स का नाम नहीं आता, क्या नाम आता है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्लियर है जी। और टू, क्रेडिट क्या करे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया नहीं, या तो नहीं गया तो हमने उधार में लिए हैं। क्रेडिट का दूसरा रूल, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर? अच्छा, मेजल हरी एंड कंपनी, भाई उसी ने तो हमें दिए हैं गुड्स, तो वही तो गिवर हुआ। तो हम यहाँ लिख देंगे टू मेजल्स, ये M/L एस बेटा मेजल्स होता है, हरी एंड कंपनी अकाउंट। कितने के हमने गुड्स लिए इनसे? हमने इनसे गुड्स लिए हैं 1 लाख रुपए के, ठीक है जी। तो बेटा जी मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ट्रांजैक्शन पढ़ो, उसमें रूल लगाओ। पहले डेबिट के रूल लगाओ, डेबिट सेटिस्फाई हो जाता है किसी रूल में तो वहां के बाद क्रेडिट पे आ जाओ, ठीक है जी। आराम आराम से करते हैं। मैंने 5 ट्रांजैक्शन यहाँ पोस्ट कर दिए हैं। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक
लाइन खींचनी है जो कि यहीं पे आएगी, जिसका मतलब ये है कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ खत्म हो गई है। ठीक है जी, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फाइनल। ठीक है जी, और आपने फिर यहाँ पे बीइंग करके नरेशन भी लिखनी है। ये बेटा आप लोगों को ध्यान रखना, मैं हर बार नहीं बताऊंगा कि नरेशन लिखनी ही है। क्लियर है? आगे देखते। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे सोच रहे होंगे भैया ने यहाँ पे ये कॉलम में लिखा हुआ है LF। क्या लिखा हुआ है बेटा जी? LF। LF का मतलब क्या होता है? LF का मतलब होता है बेटा लेजर फोलियो। क्या होता है जी? लेजर फोलियो। यहाँ पे जनरली बिल नंबर्स वगैरह आते हैं, जैसे कि भाई मैंने कोई चीज ली तो उसके लिए मुझे बिल मिलेगा, उस बिल का मैंने नंबर यहाँ पे लिखना है ताकि मैं आगे कैरी कर सकूं। लेकिन यहाँ पे तो बेटा हम प्रैक्टिकल लाइफ की थोड़ी अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें तो कुछ केसेस दिए हुए, हमने उसकी अकाउंटिंग करके अपने आप सीखनी है। तो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। पूरी 11th में आपने कहीं भी लेजर फोलियो का कोई यूज नहीं करना। अगर कहीं पे करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ करना है, अदरवाइज आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। LF ऐसे ही खाली का खाली रहेगा। ठीक है जी, अब हम 6th पॉइंट अपना पढ़ते हैं। 6th पॉइंट कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब की बार हमने गुड्स सेल करे कैश। क्या करे? गुड्स सेल करे कैश में। गुड्स सेल करे भाई, तो गुड्स गए और कैश आया। भाई ये सपोज करो मार्कर है, मैंने सेल कर दिया तो मेरे पास क्या होगा? कैश आएगा और गुड्स चला जाएगा। गुड्स मतलब मार्केट चला गया, है ना? ऐसे ही हुआ ना। तो रूल लगाते हैं जी। 6th हमारी ट्रांजैक्शन है डेबिट व्हाट कम्स इन। सर कैश आया है, हाँ जी, तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर गुड्स चले गए, गुड्स चले गए। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? सर आपने कहा था जब भी गुड्स की बात हो तो परचेज लिखना है। नहीं बेटा, मैंने ये कहा था अगर गुड्स परचेज करे होंगे तो परचेजेस लिखना है, अगर गुड्स सेल करे हैं तो सेल लिखना है। ये बात बस गुड्स के लिए अप्लाई होती है और किसी चीज के लिए अप्लाई नहीं होती। अगर मान के चलो कि मैं यहाँ फर्नीचर सेल करता, क्या करता? फर्नीचर, तो फर्नीचर तो मेरा गुड्स नहीं है तो मैं सेल नहीं लिखता, मैं फर्नीचर ही लिखता। तो जब भी मेरी गुड्स की बात होगी, अगर मेरी गुड्स परचेज है तो परचेजेस लिखना है, अगर सेल है तो सेल लिखना है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ठीक है जी, वो समझाता हूं, पहले लिख देता हूं। टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, हमने क्या क्या? गुड्स सेल करे तो पैसा आया और गुड्स चले गए। कितने में? 50,000 रुपीज। ठीक है जी, और फिर वही बी करके आप लोगों ने क्या लिख देनी है? डायरेक्शन। अच्छा सर, अभी भी आपने कहा कि परचेज और सेल की कहानी समझाओगे। अब देखो बेटा, सपोज करो मैं बिल्डिंग परचेज करता हूँ तो मैं लिखूंगा बिल्डिंग डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग आई है। अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया तो मैं लिखूंगा फर्नीचर डेबिट। लेकिन अगर मैंने गुड्स परचेज किया तो मैं गुड्स नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? परचेजेस। अगर मैंने फर्नीचर सेल किया तो मैं लिखूंगा टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर क्रेडिट हुआ, फर्नीचर जा रहा है। अगर बिल्डिंग सेल करूंगा तो बिल्डिंग जा रही है, टू बिल्डिंग क्रेडिट करूंगा। लेकिन अगर गुड्स सेल करिए तो मैं क्या लिखूंगा? टू सेल्स। इसके पीछे लॉजिक है भाई। हम क्या करते हैं, हमारा पूरे साल का काम है कि मार्कर, सपोज करो मेरा मार्कर का काम है, मैं पूरे साल मार्कर परचेज करता रहूंगा और पूरे साल में मार्कर सेल करता रहूंगा। तो हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसको एक ही नाम देते हैं। अगर हम जिस चीज में डील करते हैं उसको गुड्स कहते हैं। गुड्स की परचेज किए तो उसको परचेज कहा जाता है, गुड्स की सेल करिए तो उसको क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखते हैं बेटा 7th पॉइंट, कहते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेजर्स रमेश एंड कंपनी। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्रेडिट पे सेल किया, लेकिन अगर क्रेडिट भी ना लिखता और अकेला नाम आ जाता है गुड्स सोल्ड टू मेजर्स रमेश एंड कंपनी, भाई नाम है तो भैया ने सर ने तो कहा था कि नाम आ जाए, कैश मेंशन ना हो तो क्रेडिट ही होता है, तो उधार पे बेचा है। अब समझो
गुड्स बेच दिए, उधार पे बेच दिए, पैसे लिए नहीं, तो क्या हुआ? रूल लगाते हैं जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया है, कुछ नहीं आया जी, उधार पे बेचा है। अब डेबिट का दूसरा रूल, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, भाई जिसको गुड्स बेचे वो बंदा रिसीवर, तो रिसीवर कौन है? मेजर्स रमेश एंड कंपनी। तो हमारा डेबिट क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे रिसीवर को, जो कौन है? मेजर रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि वो क्या है? रिसीवर, और गुड्स गए हैं, गुड्स सेल करे हैं, तो अब ये बताया जब भी गुड्स सेल करते हैं तो क्या आता है? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, कितने की सेल करी है? 25,000। नेक्स्ट आता है मेजर रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। हमने जो रमेश एंड कंपनी को गुड्स दिए थे, उन्होंने उसमें से 5,000 वापस कर दिए, वापस आ गए, कहते डिफेक्टिव है। तो हमने तो उन्हें 25,000 के गुड्स बेचे थे, भाई बेचे तो नहीं बेचे थे, उन्होंने 5 के वापस कर दिए। ठीक है, रूल लगाते हैं, सोचो गुड्स आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या है? गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि मैंने सेल करी थी, उन्हें पसंद नहीं आए तो उन्होंने वापस कर दिए। तो यहां पे मैं डेबिट करूंगा, गुड्स आए हैं, तो गुड्स आए हैं तो गुड्स के लिए अब हमारा नाम चलेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जब मैंने सेल की थी तो सेल आया, और जब वो सेल वापस हो गई तो क्या नाम आएगा? सेल्स रिटर्न टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ गया? जी नहीं सर, कुछ नहीं गया। क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर? ये रमेश ही है सर, रमेश है ना जी सर, रमेश ने भेजे, तो टू रमेश एंड कंपनीज अकाउंट। कितने के गुड्स वापस करे? 5,000 के। तो आपको सिंपली बात ध्यान रखनी है कि गुड्स स्पेशली गुड्स आप परचेज करते हो तो परचेज डेबिट होता है, गुड्स आप सेल करते हो तो सेल क्रेडिट होता है। सेल अगर रिटर्न है तो सेल रिटर्न का नाम आएगा, अगर जो परचेज किए थे आपने वो वापस कर दिए तो परचेज रिटर्न का नाम आएगा। क्लियर है? ये ओनली गुड्स के केस में होता है। 9th, गुड्स रिटर्न्ड बाय रमेश एंड कंपनी रिटर्न टू मेजर हरी एंड कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ 4,000। जो गुड्स हमने रमेश एंड कंपनी ने वापस करे थे, हमने वो हरी एंड कंपनी को वापस कर दिए, क्योंकि हमने हरी एंड कंपनी से भी तो सामान लिया था, वही सामान तो आगे भेजा है। तो हमने क्या किया, भाई तेरे वहां से डिफेक्टिव आए, तू भी हमसे ले ले वापस। ठीक है जी, तो 9th, अब हमने गुड्स वापस कर दिए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया जी? कुछ नहीं आया। डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर? हरी एंड कंपनी, क्योंकि हमने किसको वापस करे हैं? हरी एंड कंपनी। मेजर्स लगा देना, अभी मेजर्स लिया। अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बात समझ में आई? अगर आपको परचेज रिटर्न है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, सेल रिटर्न है तो डेबिट हो जाएगी। तो कितनी कॉस्ट थी उनकी? 4,000 की। तो जितनी कॉस्ट है आप लोग उतने पे ही लोगे, उतना ही रेट का आप लोगे। ठीक है जी, बीइंग करके नरेशन हर जगह लगानी है आप लोगों ने। 10th, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। आपने स्टाफ को सैलरी दे दी चेक के थ्रू। ठीक है जी, सैलरी दे दी आपने। सैलरी क्या होती है? बिजनेस के लिए खर्चा। भाई मेरे पास 10 लोग काम करते हैं, मैं उनको सैलरी दे रहा हूं, तो मेरे लिए क्या खर्चा है? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया नहीं। डेबिट द रिसीवर, भी स्टाफ है, स्टाफ करके नाम तो लिखूंगा। सैलरी मेरे लिए क्या है? खर्चा है। तो हम क्या लिखेंगे? सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हमने स्टाफ को सैलरी कैसे दी है? चेक के थ्रू। भाई चेक दिया है तो क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, कितना चेक दिया है? 15,000 रुपए। पेड रेंट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ नितिन बाय चेक। अब बेटा मैंने आप लोगों को कुछ बात समझाई थी। देखो
मैंने कहा था नितिन अलग है और बिजनेस अलग है। आपने अकाउंटिंग करनी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हो क्या रहा है, नितिन के रेजिडेंस का रेंट दिया जा रहा है, तो नितिन का तो बिजनेस में कोई रोल नहीं है, बिजनेस से नितिन के रेजिडेंस के लिए जा रहा है, तो वो हो गई ड्राइंग। भाई कोई भी बिजनेस से पैसा निकाला गया ओनर के पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। भाई वो रेंट जो है वो बिजनेस का थोड़ी है, बिजनेस का होता तो रेंट आता। अब वो ओनर नितिन के घर का रेंट गया तो वो क्या हो गई, ड्राइंग्स। तो वो भी बिजनेस के लिए खर्चा ही है, लॉस ही है, तो खर्चे हैं तो डेबिट होते हैं। तो आप क्या लिख दोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या दिया, चेक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक, क्योंकि पैसा गया है। कितना पैसा गया है, 10,000 रुपए। क्लियर है। 12th, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द मंथ 1,000 इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देखो मैं आपको समझाया था बेटा, रेंट पे किया हो, सैलरी पे करी हो, इंटरेस्ट पे करा हो, कमीशन पे करा हो, ये सब पे करे हैं, ये बिजनेस के खर्चे हैं। जब भी बिजनेस खर्चे होते हैं तो वो एक्सपेंस डेबिट हो जाता है टू। अगर कैश गया तो टू कैश, चेक दिया तो टू चेक, क्योंकि व्हाट गोज आउट क्या गया, कैश है, चेक ही गया। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है कैश में, तो आप क्या कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1,000 रुपए आपने इलेक्ट्रिसिटी के पे कर दिए। और अगर ये बोला होता कि इलेक्ट्रिसिटी के जो ये बिल पे किया गया है ये नितिन के घर का है, तो फिर नितिन के घर का होता तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं होता, ये क्या होता, ड्राइंग्स ही कहलाता। ठीक है, अगर नितिन से रिलेटेड कोई भी खर्चा किया गया है तो वो उस एक्सपेंस का नाम नहीं, वो किसका नाम आएगा, ड्राइंग्स का नाम आएगा। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट आता है, वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है पेड टेलीफोन चार्जेस 500 कैश। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी आपका खर्चा होगा तो आप लोगों ने उसको खर्चे के नाम से ही डाल देना है। तो ये हो गई आपकी 13 टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, क्योंकि कैश गया 500 रुपए, तो सारे एक्सपेंसेस की एक ही जैसी ट्रीटमेंट होती है। एक्सपेंसेस डेबिट होता है टू, या तो कैश होगा या फिर चेक के थ्रू दिया तो बैंक हो जाएगा। ठीक है जी। 14th, बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक। अब ध्यान देना, बॉट मतलब परचेज करना। आपने ऑफिस का फर्नीचर लिया है और उसके लिए आपने चेक दिया है। तो दो चीज है बेटा जी, अगर आप परचेज करते हो गुड्स तो परचेजेस का नाम आता है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। लेकिन अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है तो क्या आएगा, फर्नीचर। अब रूल लगाओ, सोचो, बॉट फर्नीचर बाय चेक, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, आया क्या आया, चेक, सॉरी फर्नीचर आया। बॉट किया है, परचेज किया है, तो क्या आया, फर्नीचर आया। अच्छा ये डेबिट तो हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, चेक के थ्रू पेमेंट गई है, तो चेक बैंक। तो आप लिखोगे व्हाट कम्स इन, क्या आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। कितने का फर्नीचर लिया आप लोगों ने, 25,000 रुपीज का फर्नीचर लिया है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका पेड मेजर्स हरी एंड कंपनी ऑन अकाउंट 50,000 बाय चेक। आपने हरी एंड कंपनी को 50,000 रुपए चेक के थ्रू दे दिए, तो आपने हरी एंड कंपनी को दिए। ठीक है जी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया जी, नहीं आया। डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, हरी एंड कंपनी को हमने चेक दिया तो वही है रिसीवर, तो लिखेंगे हरी एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट, चेक दिया तो बेटा जी बैंक अकाउंट। कितने का चेक दिया है, 50,000 रुपीज का आप लोगों ने क्या दिया है, चेक दिया। ठीक है। 16th, रिसीव फ्रॉम
मेजल्स रमेश एंड कंपनी 15,000 बाय चेक। अब आपको चेक मिला, व्हाट कम्स इन, चेक मिला, किससे मिला, रमेश एंड कंपनी से। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनीज अकाउंट। कितने का चेक मिला आप लोगों को, आप लोगों को चेक मिला है 15,000 रुपीज का। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट है जो आप लोगों को कवर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लेस ऑर्डर फॉर गुड्स विद मेजल्स अभी एंड सन्स 2 लाख, पेड देम 20,000 बाय चेक इन एडवांस, बैलेंस टू बी पेड ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपने ऑर्डर प्लेस किया है मेजल्स अभी एंड सन्स को 2 लाख रुपए का जी। अभी एंड सन्स को आपने 2 लाख का सामान बोला, आपने 2 लाख का सामान दो, 20,000 रुपये आप उनको एडवांस दे आए चेक के थ्रू, और बैलेंस आपने कहा जब डिलीवरी कर दोगे तब आपको दे देंगे। 2 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस किया है, सामान आया नहीं है। पहली बात ये क्लियर करो, ऑर्डर प्लेस किया, सर हमें 2 लाख रुपए के मार्कर चाहिए। ठीक है जी, आपने उसको 20 तो चेक दे दिया, लो अभी 20,000 रुपए का चेक ले लो, बाकी जब आप हमें ऑर्डर दे दोगे हम आपको आपकी पूरी पेमेंट कर देंगे। तो अभी ना ही गुड्स आए हैं ना ही कुछ हुआ है, बस एक ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर प्लेस किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से बात समझो, रूल लगाओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कुछ आया नहीं। डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, नाम क्या है ये, मेजल्स अभी एंड सन्स। कौन है जी, मेजल्स अभी एंड सन को आपने 20,000 का चेक दिया। तो आप यहां लिखोगे मेजल्स अभी एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या दिया, चेक दिया टू बैंक। अब ब्रैकेट में आप लोग एडवांस लिख देना कि आपको पता है कि जी एडवांस दिया। ठीक है जी, तो पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट। 18 रिसीव एन ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑर्डर हमें मिला है कि 3 लाख रुपए का हमने ऑर्डर देना है, 30,000 रुपए में चेक दे दिए, बाकी वो डिलीवरी पे देंगे। अब हमें ऑर्डर मिला है, कोई आए कि सर में 3 लाख का सामान चाहिए, 30,000 रुपए तो अब हमसे भी ले लो, बाकी हम आपको वापस जब ऑर्डर पूरा कर दो दे देंगे। अब हमें यहाँ पैसा मिला तो व्हाट कम्स इन, पैसा आया किस फॉर्म में, चेक के फॉर्म में। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, क्या नाम है जी इनका, मेजल्स अजय एंड कंपनी, मेजल्स अजय एंड कंपनी अकाउंट। कितने का चेक दिया है सर, 30,000 का चेक दिया है। ठीक है जी, तो यहां पे भी आप क्या लिख दोगे ब्रैकेट में, एडवांस। क्लियर है। 19 पेड 1,000 फॉर स्टेशनरी, 1,000 रुपए स्टेशनरी के पे किए गए हैं। किसके पे किए गए, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी भी एक्सपेंस है भाई, मार्कर वार्कर रजिस्टर लिया है, स्टेशनरी का सामान तो खर्चा ही तो है, तो स्टेशनरी एक्सपेंस होगी। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट, थर्ड रूल। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, अब ये चेक तो मेंशन नहीं है जी, तो किस में गए हैं, कैश अकाउंट। 1,000 रुपए की आप लोगों ने क्या ले ली, स्टेशनरी ले ली। नितिन विथड्रॉ 10,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश। नितिन ने क्या किया, जो बिजनेस के अंदर कैश पड़ा हुआ था 10,000 रुपए निकाल लिए अपने घर के खर्चे के लिए। अब वही बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग है नितिन अलग है, तो बिजनेस से अगर नितिन ने कोई पैसा अपने काम के लिए निकाला तो वो क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग्स। और बिजनेस के लिए ड्रॉइंग क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई, लॉस हो गया। ठीक है जी, तो हम क्या कर देंगे, एज अ एक्सपेंस ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और किस में से लिया वो पैसा, क्या कम हुआ, कैश, टू कैश अकाउंट 10,000। तो बेसिकली आप लोगों ने बस रूल लगाने हैं और रूल लगा के इस क्वेश्चन को समझना है। जितनी जर्नल की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि पूरी जिंदगी जर्नल ही काम आने वाली है। ठीक है जी, अब इसके बाद हम अपने कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे कि जर्नल एंट्री में स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे समझाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, अब बेटा आती है हमारी जो बात नेक्स्ट हम करने वाले हैं, वो आती है स्पेशल एंट्रीज। जर्नल की जो हमने 20 ट्रांजेक्शन पढ़ी वो बड़ी ही बेसिक बातें थी, बस सीधे तो आपने का फॉर्मेट आपने रूल लगाने हैं और अकॉर्डिंग टू एंट्री पुट करनी है। ठीक है,
आपको स्पेशल इंटरेस्ट यहाँ भी रूल लगते हैं, ऐसा नहीं विदाउट रूल आपका काम हो जाएगा, बट आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से बात समझना। रिसीव रुपीज 980 फ्रॉम राम से 980 रुपए मिल गए। ठीक है जी, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1000 मिलने थे 1000, फुल सेटलमेंट हो गई 980 रुपए के अंदर। मतलब राम ने हमें 980 दिए, कहते हैं जी और नहीं है, मिलने कितने चाहिए थे 1000। राम से मुझे 1000 रुपया मिलना था, लेकिन उसने मुझे 980 रुपए दे के कहा कि जी और नहीं देने वाला, उसी को बोल देते हैं क्या, फुल सेटलमेंट। बात समझ आई? तो हमें पैसे कितने मिल गए 980, कितने नहीं मिले 20, वो हो गया हमारा लॉस। और पैसे दिए किसने, राम ने। रूल लगाओ डेबिट क्रेडिट के। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया जी, कैश आया। अगर यहां चेक लिखा होता तो बैंक का डाल देते, तो जी क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया 980। बेटा मैं विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को समझाना है, हर जगह फॉर्मेट नहीं बना सकता, तो आप लोगों ने फॉर्मेट बनाना है। ठीक है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 20 रुपए का मेरा लॉस हो गया, जो मुझे पैसे नहीं मिले, तो लॉसेस भी क्या होते हैं, डेबिट। तो उसके लिए नाम आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउड किया, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया टू राम्स अकाउंट। राम को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि राम क्या है, गिवर। तो क्रेडिट का रूल था सेकंड वाला, जो भी गिवर होगा वो क्या हो जाए, क्रेडिट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 980, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20 रुपए, टू राम्स अकाउंट 1000 रुपए। कैश डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश मिला, व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट अलाउड 20 रुपए का हमें लॉस हुआ क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, कर्ज कोई नहीं, और 1000 रुपए में राम से मिलने थे, तो राम क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में और इस ट्रांजेक्शन में बस बहुत ही एक माइनर सा फर्क है, वो ध्यान से देखना। रिसीव 980 फुल सेटलमेंट है, रिसीव 980 फ्रॉम राम ऑन हिज अकाउंट ऑफ 1000। इसका मतलब क्या हुआ कि 980 रुपए राम से मिले, उसका अकाउंट कितने का था, 1000 का था। यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं हुई, यहाँ पे राम ने 980 दिए, मैंने कहा भाई 20 रुपए कहता है यार, चल 1-2 दिन बाद ले लियो। यहां मना नहीं हुआ कि जी फुल सेटलमेंट नहीं है कि और नहीं दूंगा, उसने कहा कि जो बचे हैं वो मैं दे दूंगा लेकिन थोड़े टाइम बाद। ठीक है जी, उसने अपने 1000 रुपए के अंदर से अभी हमें बस 980 रुपए ही प्रोवाइड करे हैं, बाकी जो बैलेंस रह गया वो दे देगा। उसने देने के लिए मना नहीं किया, लेकिन जब फुल सेटलमेंट होती है ऊपर वाले केस में, तो वहां पे पैसे नहीं मिलने वाले। तो इस वाले केस में क्या हुआ, 980 मिल गए। तो कितने पैसे मिल गए, 980। तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। कैश मिला कितना, 980। किससे मिला, राम से। क्लियर बात। पेड 980 टू हरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1000। हमने 980 पे कर दिए किसको, हरी को। किस में, फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि जी जितनी भी हमें पे करने थे, हमने 1000 पे करने थे, हमने कहा जी 980 पकड़ और नहीं देंगे। वहां पे हमें मिले थे, यहां हम पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया नहीं आया। डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, किसको पे करें, हरी को। तो हरीज अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, क्या गया, कैश गया। कितना कैश गया, 980। देने कितने थे, 1000। भाई 1000 देने थे, 980 दे के खत्म हुआ। 20 का मुझे क्या हो गया, फायदा। फायदा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्रेडिट। तो उसको नाम देंगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हमें 20 रुपए का डिस्काउंट मिला और पे करने कितने थे, 1000। 1000 पे हरी डेबिट, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है। और यहाँ वही 980 पे करने थे ऑन हिज अकाउंट ऑफ 1000। 1000 देने थे, अभी कितने दिए, 980। तो 980 पे करने की एंट्री कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कुछ आया नहीं, हरी द रिसीवर हो गया। तो लिख देंगे हरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पे करा, 980 और 980। तो बेटा जी इन ट्रांजेक्शन को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है जी। अब कुछ और स्पेशल एंट्रीज की तरफ हम रुक करते हैं बेटा जी। एक आता है बैड डेट।
बैड डेब्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। बैड डेब्ट वो है जो हमारा पैसा लेके भाग गया। देखो फुल सेटलमेंट की बात होती है। फुल सेटलमेंट में क्या था कि मुझे राम से 980 मिल गए, 1000 मिलने थे, तो 20 जो नहीं मिले वो मेरा डिस्काउंट हुआ, क्योंकि हमारी आपसी में बात हो गई है कि चल कोई नहीं 20 छोड़ दिए मैंने। लेकिन बैड डेब्ट वो होता है जो हमारे पैसे ही लेके भाग गया, जो हमारे पास आया ही नहीं, जिसने हमसे बात ही नहीं करी, वो हो गया बैड डेब्ट, जो हमारे पैसे ही लेके भाग गया। दो में फर्क है। एक है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट तब होती है जब दोनों पार्टी सामने बैठी हो। मैंने आपसे 10,000 लेने, आपने कहा कि सर अभी ऐसा करो ना 9500 ले लो, ये हो गया फुल सेटलमेंट। और मैंने आपसे 10 लेने, आप 10 लेके भागे गए, तो वो हो गया बैड डेब्ट। बात समझ में आई? अगर बैड डेब्ट हो जाए तो बैड डेब्ट की एंट्री क्या होती है? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू नेम। बैड डेब्ट का मतलब क्या हुआ? जो मेरे पैसे लेके भाग गया, तो मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हो गया तो लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। थर्ड रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू नेम। जो भी बंदा भाग गया उसका नाम। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ₹1000 ड्यू फ्रॉम सुशील इज इररिकवरेबल। 1000 पे सुशील से ड्यू थे, जो कि क्या है? इररिकवरेबल है। अब वो पैसा रिकवर नहीं होगा, तो क्या हो गया? बैड डेब्ट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सुशील्स अकाउंट 1001। बात क्लियर है? अब है बैड डेब्ट रिकवर्ड। भाई जैसे सुशील जी भाग गए, कभी इनके पास लग गए पैसे, आगे लगाया नहीं यार सर की फीस तो देनी थी, अब तो वो पैसे दे देते हैं, सर ने तो कोई फोन करके मांगे भी नहीं। कभी उसका दीन धर्म जाग गया, कभी उसका ईमान जाग गया है, किसी बैड डेब्ट जो पैसे लेके भाग गया था वो पैसा देने आ जाए, उसे कहते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो अगर बैड डेब्ट रिकवर्ड है तो एंट्री क्या बनेगी? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या है? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू। अब ये मेरे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। और प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट। और उस प्रॉफिट का नाम क्या है? बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। ये कहता है ₹1000 रिसीव फ्रॉम हरी। एग्जांपल है बेटा जी, ₹1000 रिसीव फ्रॉम हरी। हरी से 1000 मिला, विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट, जो कि पहले कैसा था? बैड डेब्ट था। अगर ये इतनी लाइन खत्म हो जाती तो ये बैड डेब्ट रिकवर नहीं होता। जैसे कि ₹1000 रिसीव फ्रॉम हरी, यहीं पे खत्म हुआ तो किसको क्या पता कि किस चीज का, लेकिन स्पेसिफाई है जो प्रीवियसली बैड डेब्ट था उसी से हमें क्या मिले? ₹1000 मिले हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड 1000 और 1000। ठीक है जी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, जरा ध्यान से समझ लेना। राम डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। राम क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया घोषित हो गया, जिसके पास पैसे ही नहीं पड़े, जो बिल्कुल ही कंगाल हो गया, लॉसेस हो गए बहुत सारे। एंड 50 पैसा इन अ रूपी, 1 रुपए में 50 पैसे। क्या लिखा है? 50 पैसा इन अ रूपी, मतलब इज रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। भाई जब भी पर्सन कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस टाइम पे कोर्ट इन्वॉल्व होती है, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है कि जी आप इंसॉल्वेंट हो, आपके पास कुछ नहीं है, जो उसकी प्रॉपर्टी है उनको बेचती है, और जिसको पैसा देना है उनको थोड़ा सा कम करके दे देती है। तो यहाँ पे कितना पैसा मिला? यहाँ मिला 50 पैसा इन अ रूपी। अगर राम ने किसी को पैसा देना है, अगर 1 रुपया देना है तो कोर्ट ने उसको 50 पैसे दिए हैं कि जी राम तो इंसॉल्वेंट हो गया, यही मिल रहा है, यही ले लो। अगर राम ने किसी को 10 रुपए देने हैं तो 5 रुपए देंगे। राम ने किसी को 100 दिया तो कोर्ट उसको 50 रुपए देगा। राम ने किसी को 1000 देने हैं तो कोर्ट उसको 500 देगा। राम ने किसी को 10,000 देने हैं तो कोर्ट उसको 5,000, मतलब उसको 50 पैसा रुपये का मतलब होता है कि राम ने के जो भी कोर्ट है उसने किसको दिया है? 50% पैसा दे दिया। ठीक है जी। रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर, क्योंकि गवर्नमेंट भी जज थोड़ी जाएगा बेचने, किसी बंदे को अपॉइंट कर देगा, भाई जाओ उसकी प्रॉपर्टी सेल करो, अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ 1000, लेने कितने थे? 1000। तो ये कहता है कि राम इंसॉल्वेंट हो गया है और 50 पैसे रुपये मतलब 50% पैसा रिसीव हो गया है, किससे? उसके ऑफिशियल रिसीवर से, अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ 1000। मिलने कितने थे? 1000 रुपए मिलने थे, और उससे कितना पैसा मिल गया? 50%, मतलब 500 रुपए मिल गया। तो जो मिल गया डेबिट व्हाट कम्स इन कैश
अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिल गया 500 रुपए, ठीक है जी। और जो नहीं मिला वो क्या हो गया लॉस। लॉसेस क्या होते हैं डेबिट, और उस लॉस का क्या नाम आ जाएगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, कितना 500 रुपए। टू हु इज द गिवर, तो जी गिवर कौन है, राम के अकाउंट से जा रहे हैं सारे जी, तो राम हम पूरा खत्म कर देंगे कि राम से हमें पूरा पैसा नहीं मिलेगा। कितना मिल गया 500, जो नहीं मिला वो आपका क्या हो गया बैड डेब्ट हो गया। तो इस तरीके से बेटा जी आप लोगों ने एंट्रीज अपनी स्पेशल सोचनी होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब थोड़ी सी और स्पेशल एंट्रीज के बारे में देखते हैं। देखो बेटा एक ही तरीके की एंट्रीज है, ध्यान से देखो। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स दिए चैरिटी में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के लिए गुड्स दे दिए। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के निकाल दिए। गुड्स यूज टू मेक एन एसेट, गुड्स को हमने एसेट बनाने में यूज कर लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे हर जगह गुड्स की ही बात हो रही है। तो जब भी मैंने कहा था बेटा गुड्स की बात हो तो 4 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज, गुड्स सेल किए हैं तो सेल, गुड्स परचेज रिटर्न हुए तो परचेज रिटर्न, गुड्स सेल्स रिटर्न हुए तो सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। हमने पहला क्वेश्चन अपना बेसिक पढ़ाया था। लेकिन बेटा जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट होता है, सेल किया तो सेल, परचेज रिटर्न किया तो परचेज से रिटर्न किया सेल रिटर्न। लेकिन यहाँ पे तो गुड्स चैरिटी में दे दिए, क्या किए चैरिटी में दे दिए, ठीक है जी। हमने क्या किया कि मान लो कि जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, मेरा काम था मान लो मास्क बनाने का, मैंने 1000 मास्क गवर्नमेंट को दिए, केजरीवाल जी को आप जाइए और आप अपने हिसाब से इनको बांट दी। तो मैंने क्या कर दी चैरिटी कर दी। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बिजनेस के लिए क्या है लॉस है, एक्सपेंस ही तो है, तो लॉसेस तो डेबिट होते हैं। तो अगर आपने चैरिटी करी तो चैरिटी डेबिट, आपने फ्री सैंपल के लिए बांटे तो भी फ्री सैंपल में बांटे तब भी लॉस ही होता है। भाई मास्क मैंने, भाई कोई पार्टी है मैंने 100 मास्क दे दिए, आप चेक कर लो जी हमारे मास्क कितने अच्छे क्वालिटी के। विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए तो विड्रॉइंग्स होगी, तो आपने इन गुड्स को एज अ लॉस यूज किया। भाई देखो चैरिटी में दिए तो भी लॉस, फ्री सैंपल दिए तो भी लॉस, कौन सा पैसे मिल रहे हैं, ड्राइंग करे तो प्रोप्राइटर निकाल लिए, तो जो भी लॉस होगा वो लॉस डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट आपके क्या हुए गुड्स हुए, तो उसके लिए आप क्या क्रेडिट कर दोगे परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। रीजन क्या है, अगर आपने गुड्स चैरिटी में दिए तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस चैरिटी डेबिट क्यों, क्योंकि लॉस है, परचेज क्यों, क्योंकि गुड्स गए। आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर गुड्स कम होते हैं, ना ही सेल हुई हो ना ही परचेज रिटर्न हुई हो, तो आपने किसको क्रेडिट करना है, परचेज को ही क्रेडिट करना। आप ये दिखा दोगे कि जो आपके पास सामान था वही कम हो गया। जब आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज बढ़ती है, गुड्स अब कम हो गए हैं विदाउट सेल किए तो क्या करोगे परचेज को ही क्रेडिट करोगे। तो चैरिटी में दी है तो एंट्री बन जाएगी चैरिटी टू परचेजेस, फ्री सैंपल दिए तो फ्री सैंपल टू परचेजेस, विड्रॉ करें पर्सनल यूज किए तो ड्राइंग्स टू परचेजेस। और अगर आपने गुड्स यूज किए मेक एन एसेट, जैसे मान के चलो मेरा प्लाईवुड का काम है, मेरा टिम्बर का काम है, मैंने प्लाईवुड क्या किए प्लाईवुड यूज कर लिए, प्लाईवुड बेचता भी हूं मैं, और उन्हीं प्लाईयों से अपने ही गुड्स से मैंने क्या करा अपना ऑफिस तैयार कर लिया प्लाई का, लकड़ी का। तो फिर मैंने क्या किया गुड्स यूज कर लिए अपनी एसेट बनाने के लिए, तो मेरी क्या बढ़ गई एसेट, तो एसेट अकाउंट डेबिट, टू मेरे कम क्या हुए गुड्स, तो टू परचेजेस अकाउंट। तो आपने ध्यान देना सेल और परचेज रिटर्न के अलावा कहीं भी गुड्स कम होते हैं तो आपने क्या क्रेडिट करना है, परचेज को क्रेडिट करना है। तो ये एक सिमिलर तरीके की आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हमने करके दिखा दी है, ठीक है जी।